नमस्ते दोस्तों। आज हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे लोकल बेस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल है, लेट कंसिडर ए टोपोलॉजिकल स्पेस x, d। हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन किया है x, d। x क्या है? कोई भी एक सेट है। और d क्या है? d है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। मतलब इस स्पेस के ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइन किया गया है वो है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और आप जानते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर कौन आता है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर आते हैं एक्स के सारे सबसेट्स। मतलब एक्स के लिए जितने भी सबसेट्स होगा वो सारे डी ओपन होता है। मतलब वो सारे डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन सेट होता है। तो डी का मेंबर कौन होगा? ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम लोकल बेस फाइंड करेंगे। लोकल बेस देखिए किसी भी पॉइंट पर होता है। लोकल बेस हम पूरा स्पेस के ऊपर नहीं डिफाइन करते। लोकल बेस हम डिफाइन करते हैं सिर्फ एक पॉइंट पर। तो हम एक्स से एक पॉइंट चूज करेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। एक्स कोई भी एक पॉइंट है एक्स से। हम इस पॉइंट पर ही लोकल बेस फाइंड करेंगे। तो x के लिए लोकल बेस कौन होगा? b ऑफ x। ठीक है, लोकल बेस का डेफिनेशन क्या था कि किसी भी पॉइंट के लिए उसके जितने भी टाउ नेबरहुड्स है, टाउ नेबरहुड्स मतलब डी नेबरहुड्स यहाँ, क्योंकि यहाँ टाउ की जगह डी है। तो इस पॉइंट के लिए जितने भी नेबरहुड्स है मतलब इन x, ठीक है, जितने भी नेबरहुड्स होगा वो सारे नेबरहुड्स के लिए इस सेट से एक मेंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। इस सेट में एक मेंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि सबसेट होगा उस नेबरहुड का। मतलब अगर एक्स का एक नेबरहुड है n1, ठीक है, n1 अगर एक नेबरहुड है तो इस n1 के लिए यहाँ एक मेंबर होनी चाहिए। मान लीजिए वो मेंबर है b1 और उसे क्या होना पड़ेगा? उस b1 को n1 का सबसेट होना पड़ेगा। ठीक उसी ही तरह अगर मान लीजिए n2, n3 ऐसे और भी कुछ नेबरहुड्स है x का, और ये नेबरहुड्स कैसा है? डी नेबरहुड। तो ये सारे नेबरहुड के लिए भी यहाँ से एक मेंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि सबसेट होगा। मतलब यहाँ से एक b2 मेंबर होनी चाहिए जो कि सबसेट होगा n2 का। ठीक उसी तरह b3 होगा n3 का। तो कुछ ये सारे मेंबर्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? bx से। और ये n1 n2 n3 कहाँ का एलिमेंट है? nx का एलिमेंट। nx मतलब x का डी नेबरहुड। अब देखिए x का डी नेबरहुड मतलब क्या? व्हाट इज डी नेबरहुड ऑफ x? स्टेप बाय स्टेप देखिए। x का डी नेबरहुड होगा x बिलोंग्स टू g सबसेट ऑफ n। g क्या है? g होगा d ओपन सेट। g होगा d ओपन सेट। तो x को कंटेन करने वाला d ओपन सेट्स का सुपर सेट होगा x का d नेबरहुड। मतलब कोई भी सेट अगर किसी भी डी ओपन सेट का सुपर सेट है और वो डी ओपन सेट अगर x को कंटेन करते हैं तो ये सेट ही क्या होगा? x का डी नेबरहुड। तो हमको सिर्फ ये सेट्स को फाइंड करने हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है? पहले g फाइंड करना है। मतलब डी ओपन सेट फाइंड करना है जो कि x को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो x को कंटेन करते हैं ऐसे कितने डी ओपन सेट्स है बताइए? यहाँ तो ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स ओपन सेट है। मतलब किसी भी सेट जो कि एक्स को कंटेन करते हैं वो सारे सेट्स ही ओपन सेट होगा। और वो ओपन है तो ऑब्वियसली वो खुद का सबसेट होगा, मतलब वो भी नेबरहुड होगा। तो एक्स का नेबरहुड क्या होगा? नेबरहुड्स डी नेबरहुड्स ऑफ एक्स कौन होगा? एक्स होगा, खुद x होगा, क्योंकि ये सिंगलटन सेट क्या है? ये ओपन है। क्योंकि देखिए ऑल सबसेट्स ऑफ x, मतलब x अगर एक एलिमेंट है x का, कैपिटल X का, तो ये खुद एक
सबसेट बनाता है ना। एक एलिमेंट को लेकर भी एक सेट सबसेट बनता है, क्योंकि और वो सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट होता है। मतलब ये सिंगलटन सेट भी ओपन है। तो x बिलोंग्स टू x सबसेट ऑफ x, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये तो सिंगलटन सेट है और हर एक सबसेट क्या है, डी ओपन है। मतलब ये सेट भी एक सबसेट है, इसीलिए ये भी क्या होगा, ये भी डी ओपन होगा, डी ओपन सेट होगा जो कि एक्स को कंटेन करता है ना। एक्स को तो ये कंटेन करता ही है और ये सबसेट है किसका, खुद का। मतलब ये खुद ही खुद का नेबरहुड है। मतलब ये सिंगलटन सेट एक्स इसका सुपर सेट है। मतलब ये क्या होगा, ये होगा डी नेबरहुड ऑफ एक्स। ठीक उसी ही तरह जितने बाकी सारे भी होगा, मतलब बाकी सारे सेट्स जिसके अंदर एक्स है वो भी तो सुपर सेट होगा इसका, है ना। क्योंकि ये सेट हर एक सेट में जाएगा। मतलब जिस सेट में एक्स रहेगा वो सारे सेट में ये एलिमेंट सिंगलटन एलिमेंट जाएगा। तो सारे सबसेट्स एक्स का जितने भी सबसेट्स हैं और जिसके अंदर एक्स है वो सारे सबसेट्स एक्स का नेबरहुड होगा, है ना। तो देखिए एक्स का हर एक नेबरहुड किसे कंटेन कर रहा है, ये एलिमेंट को, है ना। सारे नेबरहुड, मतलब अगर मान लीजिए कोई एक्स का एक नेबरहुड होता, कौन होता, एक्स कोमा वाई, ये एक नेबरहुड होता। तो इसके अंदर भी एक्स है, मतलब ये कुछ इस टाइप का होता, एक्स बिलोंग्स टू एक्स सबसेट ऑफ एक्स कोमा वाई। ये क्या है, ये नेबरहुड है और ये क्या है, ओपन है। और ये सेट कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस नेबरहुड पर। तो हर एक नेबरहुड एक कॉमन सेट को कंटेन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एलिमेंट है जो कि सबसेट हो रहा है हर एक नेबरहुड का। ये सिंगलटन एक्स सबसेट हो रहा है हर एक नेबरहुड का। तो ये सिंगलटन सेट को हम एक कलेक्शन के रूप में लिख सकते हैं। देखिए ये एक कलेक्शन के रूप में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे। इस कलेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और ये एलिमेंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए बी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हर एक नेबरहुड के लिए इस मेंबर से एक एलिमेंट एक्स आ रहा है जो कि सबसेट हो रहा है हर एक नेबरहुड का, हम लिख सकते हैं। तो यही होगा बी एक्स के लिए जो लोकल बेस होगा ये कलेक्शन ही होगा। क्योंकि फॉर, अब लिख सकते हैं फॉर ऑल डी नेबरहुड ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट ए मेंबर ऑफ बी एक्स। और वो मेंबर कौन है, सिंगलटन एक्स, है ना। देयर एग्जिस्ट ए मेंबर एक्स ऑफ ये कलेक्शन ऑफ बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सबसेट ऑफ इन मतलब इन क्या है, किसी भी डी नेबरहुड ऑफ एक्स। मतलब हर एक डी नेबरहुड ऑफ एक्स के अंदर तो एक्स होगा ही और ये सिंगलटन एक्स तो ऑब्वियसली उसमें बिलोंग करेगा। इसीलिए ये मेंबर, और ये मेंबर कहाँ का है, ये बी एक्स का है। तो इसका मतलब ये कलेक्शन एक लोकल बेस बनाएगा। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे। कंसीडर द यूजुअल टोपोलॉजी यू फॉर आर। रियल नंबर के ऊपर हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन किया है, वो है यू और यूजुअल टोपोलॉजी। एंड हमने एक पॉइंट चूज़ किए हैं एक्स रियल नंबर से, मतलब एक्स एक रियल नंबर है। देन शो दैट द कलेक्शन बी एक्स इज इक्वल टू ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलन, वेयर एप्सिलन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ज़ीरो से बड़ा है। और एप्सिलन कहाँ का एलिमेंट है, रियल नंबर का एलिमेंट है। तो ये कलेक्शन, जिस कलेक्शन के अंदर सिर्फ ओपन इंटरवल मेंबर है, ठीक है। तो ये पूरा कलेक्शन कंस्टिट्यूट्स ए लोकल बेस फॉर द यू नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स। ये कलेक्शन क्या बनाएगा, एक लोकल बेस बनाएगा यू नेबरहुड सिस्टम के लिए। एक्स का यू नेबरहुड सिस्टम के लिए ये लोकल बेस फॉर्म करेगा। ये हमको शो करना है, ठीक है। तो शो करने के लिए पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, इस पॉइंट पर दिखाना होगा लोकल बेस इसे। तो इस पॉइंट पर हम एक नेबरहुड चूज़ करेंगे और वो नेबरहुड कैसा होगा, यू ओपन नेबरहुड है। क्योंकि
क्योंकि यहाँ टोपोलॉजी है यू, इसीलिए हम यहाँ यू ओपन नेबरहुड लेंगे। तो कोई भी एक नेबरहुड लेंगे, क्योंकि हर एक नेबरहुड के लिए हमको दिखाना होगा कि यहाँ से एक मेंबर है एग्जिस्ट करेगा जो कि उस नेबरहुड का सबसेट होगा, यही हमको शो करना है। ठीक है, तो पहले हम एक्स के लिए एक नेबरहुड चूज करेंगे। लेट एन बी एनी यू नेबरहुड मतलब यू ओपन नेबरहुड। ठीक है, यू नेबरहुड ऑफ एक्स। ठीक है, तो नेबरहुड का डिफिनेशन क्या था कि वहाँ एक ओपन सेट, मतलब जो टोपोलॉजी है उस टोपोलॉजी में ओपन एक सेट रहेगा जो कि सबसेट होगा इसका, है ना। तो एन एक्स का नेबरहुड है, मतलब ये क्या इम्प्लाई करेगा कि देयर एग्जिस्ट एन यू ओपन सेट जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड सबसेट ऑफ एन। ये जी एक्स को कंटेन करेगा एंड जी सबसेट होगा एन का, यही डेफिनेशन है। अब ये जी क्या है, यू ओपन सेट है। यू ओपन मतलब यूजुअल टोपोलॉजी। अब यूजुअल टोपोलॉजी में बिलोंग करता है, मतलब इसके पास एक प्रॉपर्टी रहेगा, और वो प्रॉपर्टी हमने कहाँ पढ़ा है, यूजुअल टोपोलॉजी का डेफिनेशन में हमने पढ़ा है। वो प्रॉपर्टी क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, सॉरी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के हर एक पॉइंट एक्स के लिए क्या होगा, वहाँ एक एप्सिलॉन रहेगा। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। एप्सिलॉन कहाँ का है, कोई भी एक रियल नंबर है। ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन। क्या होगा, एक्स के लिए एक नेबरहुड रहेगा इस एप्सिलॉन के लिए, और वो नेबरहुड सबसेट होगा जी का। यही प्रॉपर्टी था यूजुअल टोपोलॉजी का। यू ओपन है, इसीलिए जी का ये प्रॉपर्टी रहेगा। जी के हर एक पॉइंट एक्स के लिए उसके पास एक नेबरहुड रहेगा जो कि सबसेट होगा जी का। अब ये जी का सबसेट है, और जी किसका सबसेट था, देखिए जी है एन का सबसेट। तो हम इससे ये लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ जी सबसेट ऑफ एन, है ना। जी एन का सबसेट है, इसलिए जी ऐसा हमने लिखा। तो अब हम ये जी को रिमूव करके सिर्फ ये लिख सकता है कि अगर ये सेट जी का सबसेट है और जी एन का सबसेट है, मतलब ये सेट एन का सबसेट होगा। तो हम सिर्फ लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ एन। एन क्या है, एन है किसी भी नेबरहुड एक्स का। तो किसी भी एक्स के किसी भी नेबरहुड के लिए हमारे पास एक सेट है जो कि सबसेट हो रहा है एन का। और ये मेंबर किसका है, देखिए पहले हमने एक कलेक्शन लिए थे, इस कलेक्शन के अंदर एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन का टाइप का सेट्स आता है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कलेक्शन है, हमको शो करना है कि ये ही कलेक्शन बेस बनाएगा या नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि एन क्या था, एन कोई भी नेबरहुड है एक्स का। तो एक्स के हर एक नेबरहुड के लिए हमको इस कलेक्शन से एक मेंबर मिल रहा है जो कि सबसेट हो रहा है इस एन का, है ना। आप देख पा रहे हैं, हमने ये प्रूफ किया कि ये यहाँ से एक मेंबर आ रहा है जो कि सबसेट हो रहा है हर एक नेबरहुड का, क्योंकि एन कोई भी एक नेबरहुड था। तो इसका मतलब ये कलेक्शन बेस बनाएगा। तो आपने देखा कि रियल नंबर में किसी भी पॉइंट के लिए ये कलेक्शन एक बेस बनेगा, और एक कलेक्शन भी बेस बना सकता है रियल नंबर के किसी भी पॉइंट के लिए, वो है एक्स माइनस 1/n कॉमा एक्स प्लस 1/n। ये कलेक्शन भी बनाएगा। यहाँ एन क्या है, यहाँ एन है किसी भी नेचुरल नंबर। अब क्योंकि देखिए एन, अगर हम एन नेचुरल नंबर से ले रहे हैं और मान लीजिए एन हमने बहुत बड़ा चूज़ किए हैं, मतलब मान लीजिए एन क्या है, कुछ 1000 ऐसा टाइप का, तो 1/n क्या होगा, 1/n होगा 1/1000,
मतलब ये बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा, है ना। हम n जितने बड़ा लेंगे 1/n उतने ही छोटा होगा। तो एप्सिलॉन तो एक छोटा सा नंबर, और 1/n हम ऐसे चूज़ कर रहे हैं कि वो उससे भी छोटा आएगा। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू x माइनस 1/n कॉमा x प्लस 1/n विच इज़ सबसेट ऑफ x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये सबसेट किसका है? n का। मतलब x के किसी भी नेबरहुड n के लिए एक ऐसा भी सेट एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा। मतलब इस टाइप का सेट्स को लेकर भी एक बेस बन सकता है, और वो है ये। मतलब इस टाइप का सेट्स को लेकर भी एक लोकल बेस बनेगा। ठीक जिस तरह से ये इस टाइप का सेट को लेकर ये बेस बना था। तो दो टाइप का बेस हो सकता है रियल नंबर के किसी भी पॉइंट के लिए। और आप ये समझ पाए हैं, है ना, क्योंकि ये 1/n वाला ये जो सेट है इसका सबसेट क्यों हो रहा है? क्योंकि 1/n बहुत ही छोटा नंबर है। ये इतना छोटा है कि इस एप्सिलॉन से भी छोटा हो रहा है, मान लीजिए, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तब ये इस टाइप का सेट से ये कलेक्शन बेस बनेगा x का। आई होप आप ये लेक्चर समझ पाए हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। टाटा।